राधे राधे दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। फिर से बहुत ही प्यारी और सच्ची कहानी माँ शीतला की लेके आई हूँ। तो अगर आप लोग नहीं जान रहे हैं तो जान जाइए कि शीतला अष्टमी की पूजा 22 मार्च को है और 21 मार्च को पूरा दिन और पूरी रात हम लोग व्रत रखेंगे शीतला मैया के नाम पे। और 21 को मतलब कि 22 को जो है सुबह में यानी कि 5 बजे से पहले ही हम लोग जो है शीतला अष्टमी की पूजा हम लोगों को करनी है। तो उसमें क्या विधि विधान है कि इस व्रत में, इस पूजा में हमेशा ठंडा खाना बनाया जाता है, यानी कि ठंडा भोजन बनाया जाता है और ठंडा भोजन किया भी जाता है। तो शीतला अष्टमी को जो है शीतला मैया को जो है ठंडा भोजन का भोग लगता है, गरम भोजन का भोग नहीं लगता है। और उस दिन कोई गरम भोजन को किसी को खाना भी नहीं चाहिए, सबको ठंडा भोजन ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं इसी से संबंधित शीतला अष्टमी की ही कहानी, एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी लेके आई हूँ। तो चलिए उसको हम आज सुनाते हैं इसकी कहानी। और उससे पहले आप लोगों से निवेदन है भक्तों कि प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरी ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक लाइक और अपने दोस्तों और परिवार में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही भक्ति भाव से संबंधित धार्मिक पौराणिक कथाएं आप लोगों को सुनने और देखने को मिलती रहे। तो चलिए आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। सच्ची घटना पे आधारित ये कहानी है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। तो क्या होता था कि वो जो है बूढ़ी माँ अकेले ही अपने घर में रहती थी, वहाँ उनके साथ कोई भी नहीं रहता था। तो वो बूढ़ी माँ जो है माता रानी का जब शीतला अष्टमी, यही मतलब कि चैत्र महीने में जो है 7वें दिन जो है पड़ता है, शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। तो जब वो महीना आया और वो व्रत पड़ा तो बूढ़ी माँ जो है शीतला माँ के नाम पे व्रत रखी। और रात में जो है उनको भोजन बना के और सुबह जो भोर में ही 5 बजे से पहले ही उनको ठंडा भोजन का भोग लगाया। और खुद पूरे दिन वो जो है वही बासी खाना ही खाई। तो इसलिए इस पूजा का एक नाम और दिया गया है, बसौड़े की पूजा, जिसमें जो है बासी खाना का ही भोग भोग लगता है और बासी भोजन ही किया जाता है। और गांव के जितने भी लोग थे वो लोग मतलब कि ये पूजा नहीं किए ना, तो सब लोग भोजन को माता रानी को भोग लगाए और सब लोग गरम गरम खाना बना के खाते थे। और ना तो कोई पूजा करता था ना कोई कुछ करता था। तो एक साल तो बीत गया। जब दूसरा साल आया तो दूसरे साल भी माता रानी वैसे ही जैसे हर बार पूजा करती थी वैसे ही दूसरे साल भी, अरे सॉरी, बूढ़ी माँ जो है दूसरे साल भी वो शीतला मैया का पूजा की और ठंडा भोजन बना के ठंडा भोजन उनको कराई। और खुद जो है ठंडा भोजन पूरे दिन की। और बाकी जो गांव के लोग थे वो लोग क्या किए कि गरम गरम खाना बनाए और गरम गरम भोजन जो है किए। और शीतला माँ का कोई भी व्रत नहीं रखा, कोई भी पूजा पाठ नहीं किया। तो वो क्या हुआ कि शीतला माँ जो है बहुत क्रोधित हो गई। और पूरा उसी रात जो है, जिस रात बसोड़ी की पूजा थी, उसी रात जो है शीतला मैया के प्रकोप से वो पूरा का पूरा गांव जल गया। और जितनी भी लोगों के मतलब घर थे वो लोग, वो सबके सबके घर जो है जल गए। और जो बूढ़ी माँ की झोपड़ी थी वो झोपड़ी बच गई। और उस झोपड़ी की जगह एक बहुत ही सुंदर सा पक्का यानी कि सीमेंट का घर बन गया। बहुत ही सुंदर घर वहीं बन गया उस झोपड़ी की जगह। तो गांव के लोग जो है दूसरे दिन जब सुबह देखिए तो झोपड़ी तो एकदम, झोपड़ी की जगह एकदम सुंदर सा घर बना हुआ था। और उनका जो है घर तो उन लोगों का जल गया। तो उन लोगों को मतलब को लगा कि ये जो बूढ़ी माँ है ना, ये कुछ जादू टोना की है, इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो वो लोग उस गांव के जो राजा थे उनके पास गए और उनके राजा से बोले कि राजा जी, ये जो है बूढ़ी औरत ना यही कुछ की है, जो जादू टोना कुछ की है, इसकी वजह से जो है हम लोगों के घर जल गए और इसके घर एकदम बच गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो राजा जी अपने मंत्री लोगों को भेज के, अपने सिपाहियों को भेज के उस बूढ़ी औरत को बुलाए। तो बूढ़ी माँ जो है बेचारी हाथ जोड़े महल में आई और राजा जी को प्रणाम की। तो राजा जी उनसे पूछते हैं कि
आप तुम्हारा घर कैसे बच गया और इन लोगों का घर कैसे जल गया, तुम इन लोगों के घर के साथ क्या की हो, कौन सा जादू टोना की हो जो इन लोगों के साथ ऐसा होगा। तो बूढ़ी माँ बोलती हैं, हाथ जोड़ के बोलती हैं कि महाराज मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं की हूँ, मैं तो सिर्फ शीतला मैया का बसोड़े की पूजा करती हूँ और ठंडा भोजन जो है बनाती हूँ और उनको ठंडे भोजन का भोग लगाती हूँ, और मैं जो है खुद ठंडे भोजन पूरे दिन करती हूँ, और ये लोग गरम गरम भोजन बनाते हैं, गरम गरम भोजन खाते हैं, इसलिए शायद इन लोगों से शीतला माँ नाराज हुई और उनके प्रकोप की वजह से ऐसा हुआ है। तो राजा को भी ये बात समझ में आई। तो राजा उसी समय आदेश दिए कि आज से जो है जब भी अष्टमी शीतला आएगा तो सब के सब जितने गांववासी हैं सभी लोग जो हैं शीतला अष्टमी की पूजा करेंगे और बासी भोजन का भोग लगाएंगे और खुद बासी खाना खाएंगे। तो उस दिन से इसका जो है प्रचार प्रसार होने लगा दोस्तों, और शीतला अष्टमी की पूजा की जाने लगी और सब लोग ठंडा भोजन माता रानी को भोग लगाते थे और खुद ठंडा खाना खाते थे। तो ये पूजा आप लोगों को मैं बता दूं कि हमेशा ज़्यादातर हम लोग अपने रसोई घर में ही करते हैं, शीतला मैया के कोई तस्वीर लगा के या शीतला मैया के नाम पे हम लोग जो भी मतलब बनाते हैं सब कुछ उनको शीतला माँ को चढ़ाते हैं। और नीम के पेड़ में भी शीतला माँ का वास होता है, तो नीम के पेड़ में भी उनके नाम पे धार देते हैं, उनके नाम पे जो भी चढ़ाते हैं भोग लगाते हैं, धूप दीप दिया बत्ती वगैरह करते हैं और कहानियाँ कहते हैं और आरती करते हैं, कहानियाँ सुनते हैं और आरती करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी कहानी, और इसी दिन से शीतला मैया का पूजा होने लगा, मतलब अष्टमी शीतला का पूजा होने लगा और सब लोग बड़े धूमधाम से करने लगे। तो बस यही थी छोटी सी हमारी कहानी। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिए और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही भक्ति भाव से संबंधित अच्छी अच्छी कहानियाँ, सच्ची घटनाओं पे आधारित कहानियाँ आप लोगों को सुनने और जानने को मिलते रहे। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी ऐसे ही धार्मिक कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे कृष्णा।